everyone, welcome to our new YouTube channel English Honors Hub। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के DSC 5th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लोवे ने। प्ले में आगे बढ़ने से पहले हमें ऑथर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज एग्ज़ाम में 10 मार्कर्स एंड 20 मार्कर्स क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जिसके अंदर से हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ऑथर के बारे में कम से कम 5-6 लाइन तो देनी पड़ती है। इसी वजह से ऑथर के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस प्ले के ऑथर है क्रिस्टोफर मार्लोवे, जो कि एक इंग्लिश राइटर हैं, पोएट है, ट्रांसलेटर है एलिजाबेथन एरा के, और जिनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए, जो कि पब्लिश हुआ था 1604 में। इनका जन्म हुआ था कैंटरबरी नाम की जगह में, जो कि इंग्लैंड में है, और इनको किट मार्लोवे नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम प्ले की तरफ बढ़ते हैं। प्ले सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोलॉग के साथ। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि प्रोलॉग होता क्या है। तो प्रोलॉग स्टार्टिंग होती है किसी भी प्ले की, उसको हम प्रोलॉग बोलते हैं, जिसके अंदर एक कोरस आता है। वो ऑडियंस को ये बताता है कि आपने बहुत तरीके के प्ले देखे होंगे, जैसे एपिक एपिक प्ले, हीरोइक प्ले, या फिर कोई भी दूसरी तरीके का प्ले, बट ये प्ले बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये प्ले एक सिंगल आदमी के फॉर्च्यून पे बेस्ड है, जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्ले के अंदर टोटल 13 सीन्स हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। हम देखते हैं फर्स्ट सीन। फर्स्ट सीन के अंदर हमें फॉस्टस के बारे में बताया जाता है कि फॉस्टस एक वेल लर्न और कॉन्फिडेंट इंसान है, जिनको हर एक चीज़ की नॉलेज है, हर एक फील्ड की उनको नॉलेज है, और अब वो ये चाहते हैं कि वो डार्क मैजिक सीखें ताकि उन्हें प्रॉफिट भी हो और उनको पावर भी मिले। तो इस काम को करने के लिए वो अपने सर्वेंट वैगनर को बुलाते हैं, और उनको बोलते हैं कि दो मैजिशियंस को बुला के लेके आओ, जिनका नाम है वेल्डिस और कॉर्नेलियस। और जब फॉस्टस इस बारे में सोच रहा होता है, खुद ब खुद सोच रहा होता है कुछ ना कुछ, तब वहाँ पे दो एंजल्स आती हैं। एक होती है गुड एंजल और एक होती है बैड एंजल। गुड एंजल फॉस्टर्स को ये बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम इस काला जादू वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम्हें कुछ सीखना ही है, तुम्हें कुछ नया पढ़ना ही है, तो तुम स्क्रिप्चर के बारे में क्यों नहीं पढ़ते। बट ऑन द अदर हैंड जो बैड एंजल होती है, वो एनकरेज करती है डॉक्टर फॉस्टर्स को कि हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, और अगर तुम एक बार काला जादू सीख गए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, और जितना पैसा तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगा, तो तुम्हें ज़रूर से ज़रूर इसको सीखना चाहिए। और तभी फिर वहाँ पे दोनों मैजिशियंस आ जाते हैं, वॉल्डीज एंड कॉर्नेलियस। फॉस्टस उनका वेलकम करता है और उसके बाद अपने इंटेंशंस के बारे में बताता है कि वो काला जादू सीखना चाहता है। तो इस पे जो दोनों मैजिशियंस होते हैं, ये भी फॉस्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही मिनरल्स, लैंग्वेज, एस्ट्रोलॉजी, इन सब की तो नॉलेज है ही पहले से। तो तुम काला जादू तो बहुत तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, काला जादू तो सीखना। पहला सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद सेकंड सीन के अंदर दो स्कॉलर्स आते हैं फॉस्टर्स के घर के बाहर, और वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं फॉस्टर्स के घर के बाहर, और फिर वहाँ पे उनको वैगनर मिलता है। वैगनर उनको घर के अंदर आने से मना कर देता है और बोलता है कि अभी जो फॉस्टर्स है वो अभी ट्रू नॉलेज गेन कर रहे हैं, मतलब वो अभी डार्क मैजिक सीख रहे हैं, तो तुम लोग कभी बाद में आना। इस पे ये जो दो स्कॉलर्स होते हैं, ये बोलते हैं कि पहले तो डॉक्टर फॉस्टर्स एक ऐसे आदमी थे जो कि उनकी नॉलेज और लर्निंग के लिए जाने जाते थे, और अब देखो वो कैसे से हो गए हैं, अब वो काला जादू जैसी चीजें सीख रहे हैं। फिर सीन थर्ड में फॉस्टर्स डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे वो, मतलब जो भी उन्होंने मैजिक सीखा होता है इस इन दोनों मैजिशियन से, वो सब वो करते हैं परफॉर्म। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, वहाँ कुछ साइन वगैरह बनाते हैं, अपनी साइंस को यूज करते हैं, मैजिक की इसको यूज करते हैं, और मतलब जो भी उन्होंने सीखा होता है वो ड्रॉ करते हैं, और डेविल्स के बारे में सोचते हैं, डेविल्स को प्रे करते हैं। तो तभी वहाँ पे एक डेविल जिसका नाम होता है मी फेस्टोफिलिस, वो वहाँ पे आता है फॉस्टस के सामने,
जो कि बहुत ही अजीब शेप में आया होता है, और फॉस्टर्स उसको इमिडिएटली ये बोल देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और किसी दूसरी शेप में आओ। तो मीफेस्टोफिलिस ऐसा ही करता है और वो वहां से चले जाता है। और फिर वापस आने के बाद फॉस्टर्स बोलता है कि तुम थोड़ा रुको, मुझे सोचने दो कि मुझे तुमसे क्या करवाना है। बट मीफेस्टोफिलिस बोलता है कि मैं बिना लूसीफर की परमिशन से किसी की बात भी नहीं मानता, और किसी की बात भी नहीं मानता। तो फॉस्टर्स उससे ये पूछता है कि अगर तुम लूसीफर की परमिशन के बगैर कुछ नहीं करते, तो तुम अभी जो मेरे पास आए हो वो भी लूसीफर की परमिशन लेके आए हो। तो मीफेस्टोफिलिस मना कर देता है कि नहीं, मैं हर हर जगह जा सकता हूँ। जो भी लोग गॉड को छोड़ के डेविल्स को बुलाते हैं, मैं उन सभी जगह पे चले जाता हूँ। फिर फॉस्टर्स ये मीफेस्टोफिलिस से पूछता है लूसीफर और फॉलन एंजल्स के बारे में। मीफेस्टोफिलिस एक्सप्लेन करता है कि लूसीफर और बाकी जितने भी एंजल्स हैं वो हेवन से निकाल दी गई हैं बिकॉज उनके प्राइड और इंसॉलेंस की वजह से। और फिर वो बेग करता है फॉस्टर्स को कि मुझसे अब ज़्यादा सवाल मत पूछो, क्योंकि जो मेरी हेवन की मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो इसके बारे में मुझे कोई भी सवाल मत पूछो। फॉस्टस ये बोलता है मीफेस्टोफेलिस को कि तुम लूसीफर के पास जाओ और मेरी तरफ से एक डील उनको दो कि मैं 24 साल के बाद अपनी सोल लूसीफर को दे दूंगा अगर वो तुम्हें मेरा सर्वेंट बना देंगे और मुझे लिमिटलेस पावर देंगे। तो मीफेस्टोफेलिस ऐसा ही करता है और वो चले जाता है। नेक्स्ट सीन बहुत ही छोटा सा होता है, सीन 4, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसमें वैगनर एक क्लाउन नाम के आदमी को बॉय करके बुलाता है। तो वो जो क्लाउन होता है वो इसको एक इंसल्ट की तरह ले लेता है कि इसने मुझे बॉय कैसे बोल दिया। तो वैगनर उसको बोलता है क्लाउन को कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ 7 साल तक। लेकिन क्लाउन मना कर देता है, तो वैगनर उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हारे सारे लाइस को डेमन्स में कन्वर्ट कर दूंगा। बट बट क्लाउन जो है फिर भी मना कर देता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा सर्वेंट नहीं बनना। वैगनर ये बोलता है कि मैं डेविल्स लेके आऊंगा। तो क्लाउन बोलता है कि ले आओ जिसे तुम्हें लेके आना है, मैं किसी डेविल वगैरह से नहीं डरता। लेकिन जब दोनों डेविल आते हैं तो क्लाउन बिल्कुल बहुत ज्यादा डर जाता है और हाँ कर देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। फिर क्लाउन उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या जब तक वो उसकी सर्विस में है तो वो रॉबिन को भी मैजिक सिखा सकता है क्या। वैगनर इस बात पे एग्री करता है और बोलता है कि मैं उसको तभी मैजिक सिखाऊंगा अगर तुम मुझे मास्टर वैगनर बोलोगे। तो क्लाउन मान जाता है और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीन 5, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन है इस पूरे प्ले का। इसको आप जरूर ध्यान से सुनिए। फॉस्टर्स अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देता है कि उसने क्या जो डील करी है वो उसके लिए सही है या नहीं है। फिर वो सोचता है कि मैं गॉड से जाके माफी मांग लेता हूँ और इस आइडिया को छोड़ देता हूँ, इस डील को कैंसिल कर देता हूँ। तभी वहां पे दो एंजल्स फिर से आती हैं, गुड एंजल और इविल एंजल। गुड एंजल ट्राई करती है फॉस्टर्स को कन्विंस करने का कि हाँ, तुम गॉड से माफी मांग लो और इस डील को खत्म कर दो। लेकिन जो एविल एंजल होती है वो बोलती है कि तुम अभी के बारे में सोचो ना, तुम हेवन के अभी से मतलब बाद के बारे में क्यों सोच रहे हो, अभी तुम सिर्फ पैसे के बारे में सोचो, और तुम सोचो कि डार्क मैजिक सीखने के बाद तुम्हें कितनी ज्यादा पावर मिलेगी, तुम्हें कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे। फॉस्टस भी एविल एंजल की बात से एग्री करता है। तो ये हमें दिखाता है कि फॉस्टस मटेरियल वेल्थ को प्रेफर करता है ओवर स्पिरिचुअल वेल्थ ऑफ हेवन। मीफेस्टोफेलिस अनाउंस करता है कि लूसीफर ने उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया है, और जिसके लिए फॉस्टर्स को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा अपने ब्लड के साथ इस डील को फाइनलाइज करने के लिए। फॉस्टर्स पूछता है कि फॉस्टर्स मीफेस्टोफेलिस से ये पूछता है कि लूसीफर उसकी सोल के साथ करेगा क्या। तो मीफेस्टोफेलिस उसको जवाब देता है कि लूसीफर अपना किंगडम बढ़ाना चाहता है और बड़ा करना चाहता है। फॉस्टस अपने आर्म को कट करता है एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए। बट जैसे ही वो उस पे अपने आर्म पे कट लगाता है उसका ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है पूरा। और ऐसा लगता है कि उसकी सोल उसको रोक रही है इस एग्रीमेंट पे साइन करने से। फिर मीफेस्टोफिलिस कुछ कोयला लेके आता है उसके खून को बिल्कुल लिक्विड में लाने के लिए।
और फिर उसके बाद लिक्विड में आने के बाद फॉस्टस साइन कर देता है एग्रीमेंट को। फिर जैसे ही वो साइन कर देता है एग्रीमेंट, उसको अपने हाथ पे दिखता है कि उसके आर्म पे लिखा होता है लीमैन, जिसका मतलब है कि मतलब ये डील मत करो। और वो जो फॉस्टस होता है वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है कि मैंने सही किया कि नहीं किया। एग्रीमेंट साइन करने से पहले फॉस्टर्स बैड एंजल की बात मानता है और वेल्थ और पावर के चक्कर में वो एग्रीमेंट साइन कर देता है। बट फिर जब उसने एग्रीमेंट साइन कर दिया तो अब वो सोचता है कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया। अब गॉड मुझे 24 साल के बाद ले जाएंगे अपने पास। फिर ये जब वो सोच रहा होता है तब मीफेस्टोफिलिस वहां पे कुछ डेविल्स के साथ आता है और फॉस्टर्स के लिए क्राउन लेके आता है और उसको पहनाता है और प्रॉमिस करता है कि फॉस्टर्स को अब जितनी भी रिचेस चाहिए वो उसको सब मिलेगा, और जो भी उसको चाहिए, जितना कंफर्ट उसको चाहिए वो उसको सब मिलेगा। फिर जिस एग्रीमेंट पे साइन किया होता है फॉस्टर्स ने, उसको वो एग्रीमेंट मिलता है जिसपे ये लिखा रहता है कि अ, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा रहता है कि फॉस्टर्स की सोल के बदले फॉस्टर्स को सभी बहुत बहुत सारी पावर मिलेगी, और मी फेस्टोफिलस उसकी सर्विस में रहेगा 24 साल तक, और जो भी वो उससे करवाना चाहता है वो सब करेगा। मीफेस्टोफिलिस अपीयर करता है जब भी फॉस्टर्स उसको बुलाता है और फिर बाद में इनविजिबल हो जाता है। मीफेस्टोफिलिस भी एक्सेप्ट करता है इस एग्रीमेंट को। अब अपनी नई पावर के साथ फॉस्टर्स सोचता है कि मैं अपनी नॉलेज नॉलेज बढ़ाता हूँ। तो वो मीफेस्टोफिलिस से पूछता है कि हेल है कहाँ पे। तो मीफेस्टोफिलिस बोलता है कि हेल की कोई भी लिमिट नहीं होती, जहाँ पे भी डेविल्स होते हैं वही हेल बन जाता है। फॉस्टर्स को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि हेल एग्जिस्ट भी करता है, बट मीफेस्टोफिलिस उसको ये बोलता है कि हेल है, सच में है, क्योंकि मैं उस बात का प्रूफ हूँ, क्योंकि मैं भी हेल से ही आया हूँ। फॉस्टर्स ऑर्डर करता है मीफेस्टोफिलिस को कि मेरे लिए एक वाइफ लेके आओ। बट मैरिज एक होली सेरेमनी है, तो इसी वजह से मीफेस्टोफिलिस उसको वाइफ नहीं लाके दे सकता। इसीलिए मीफेस्टोफिलिस एक डेविल को वुमेन की क्लोथिंग में ले आता है उसके सामने, जिसको देख के फॉस्टर्स बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और उसको बोलता है हटाओ हटाओ इसे। और मीफेस्टोफिलिस बोलता है कि मैं तुम्हें वाइफ तो नहीं दे सकता, बट एक मैजिक स्पेल्स की बुक जरूर दे सकता हूँ। तो वो बोलता है कि इस बुक के अंदर जितने भी स्पेल्स हैं उन सबको तुम यूज कर सकते हो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। फॉस्टस मीफेस्टोफिलिस से और ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। वो पूछता है कि वर्ल्ड को किसने बनाया। तो मीफेस्टोफिलिस से बोलता है कि मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वो गॉड का नाम लेना नहीं चाहता, बिकॉज ये उसके किंगडम के खिलाफ है। उसको फॉस्टस को फिर से ये लगने लगता है कि क्या उसको रिपेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो तभी फिर से गुड एंजल और बैड एंजल वहां पे वापस आ जाती है। इविल एंजल उसको बोलती है कि अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है रिपेंट करने के लिए, तो तुम रहने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। बट गुड एंजल ये बोलती है कि कभी भी लेट नहीं होता, तुम कभी भी माफी मांग सकते हो। एंजल्स फिर वहां से चली जाती है और फॉस्टर्स फिर रोने लगता है कि क्या होगा उसके साथ। फॉस्टर्स रोते रोते क्राइस्ट को बुलाने लगता है कि उसकी सोल को बचा ले। और जब फॉस्टस क्राइस्ट को बुलाता है तभी वहां पे मीफेस्टोफिलिस और एक और डेविल आता है, बेल्जेबब। और वो बोलते हैं, लूसीफर बोलता है फॉस्टस को कि क्राइस्ट भी तुम्हें नहीं बचा सकते, और तुम अब गॉड के बारे में मत सोचो, बट तुम डेविल्स के बारे में सोचो जिसके साथ तुमने एग्रीमेंट किया है। फॉस्टस भी कसम खाता है कि अब वो गॉड के बारे में कभी नहीं सोचेगा, सिर्फ वो डेविल्स के बारे में ही सोचेगा। लूसीफर ये अनाउंस करता है कि वो यहाँ पे फॉस्टर्स को 7 डेडली सिंस के बारे में बताने आया है। फॉस्टर्स बहुत ही ज्यादा एंटरटेन हो जाता है इस चीज को देख के कि वो सिंस दिखाने आया है उसको। बट वो अपने खुद के सिंस को नहीं देख रहा है। फॉस्टर्स बहुत प्लीज होता है ये सब देख के और बोलता है लूसीफर को कि मुझे हेल देखना है। तो लूसीफर बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं मिडनाइट में आऊंगा और फिर दिखाऊंगा तुम्हें, तब तक तुम बुक ऑफ स्पेल्स पढ़ो जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे हम अपनी शेप को चेंज करते हैं।
आज की वीडियो में हम सिर्फ सीन 5 तक ही पढ़ेंगे, बाकी जितने भी सीन्स बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इसका पार्ट 2 होगा, तो ज़रूर उसको भी देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी ज़रूर करिए।